बन जीवन नाथा चलन चाहते बन जीवन नाथा के ही सुखती सन होई है साथा के ही सुखती सन होई है साथा जाय सास पद कमल जुग बंदे बैठ सिरनाय। उदास होकर माँ के चरणों में बैठ गई किशोरी जी। मैया के चरणों में जानकी का प्रणाम स्वीकार हो। हे मैया, आज मैं सुन रही हूँ कि मेरे जीवन नाथ, मेरे आराध्य, मेरे देवता, मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। माँ, आप तो भली भांति से जानती हैं मैं इन चरणों की परछाई हूँ, मैं इन चरणों से अलग नहीं हो सकती हूँ। मैया, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा माँ, आज मैं प्रथम बार आज लाज छोड़ कर के आपसे कुछ कहती हूँ। माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। मैया, हे माँ, लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, परमाता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मंझली माने को सलपति से वरदान ले लिए तो चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा बन गमन का इनके। माता जी माता जी के न्यायालय में, माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का अब फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या हमको अच्छा है माता, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या रहूं यहीं, कहिए क्या आज्ञा है माता। है आप पूजनिया इनकी, जिनकी मैं तुच्छ पुजारन हूँ, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारन है। इसलिए मैया, आप ही मुझे बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा है। माँ, सुनहु ताते सिया अति सुकुमारी,
जनगी प्यारी, सास ससुरी पुरी जनगी प्यारी। हे तात राम, सीता बड़ी ही सुकुमारी है, सास ससुर और परिजनों को भी प्यारी है। पलंग पीठ तजी गोद ही डोला, सियन दीन पगे अवनी कठोर। पलंग और पालना और खटोले से नीचे कभी पृथ्वी पर सीता ने पैर नहीं रखा। सोई सिया चलन चाहते बनो साथा, सोई सिया चलन चाहते बन साथा, आय सुकाहे होत रघुनाथा, आय सुकाहे होत रघुनाथा, होत रघुनाथ। वही सीता आज उस कठोर वन में जाने की बात करती है। हे राघव, तुम्हारी क्या आज्ञा है पुत्र, समझाओ। भगवान श्री राम माँ के समीप कुछ कहने से सकुचा रहे थे, थोड़ा सा माँ के आंखों से ओझल हुए और श्री किशोरी जी को समझाया। जानकी, आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी आंखों में यह अश्रुजल, कमल की भांति खिलने वाला यह मुख आज मलिन है। नहीं जानती, धैर्य को धारण करो और आज मैं जो तुम्हें सीख दे रहा हूं, शिक्षा देने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दो। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनी कछु गुनहु। इसे अन्यथा मत लेना, मैं जो सीख दे रहा हूं उस पर ध्यान दो। जानकी, आप मोर नीक जो चाहू, बचनो हमार मानि ग्रह रहू। यदि अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरे वचनों को मानकर यहीं रहो। जानती हो जानकी, आय सुमोर, आय सुमोर, सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भावन भलाई। मैं तुम्हें यह सीख इसलिए दे रहा हूं कि तुम यही करो और इसी में हमारी तुम्हारी इस राजभवन की भी भलाई है। वैसे भी बताया गया, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करही शुद्धि मोरी, होई है प्रेम विकल मति भूरी। नारियों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया। अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करना, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब माताएं हमारी याद में व्याकुल हो, प्रेम विकल हो जाए, हमें याद करें, तो तुम्हें करना क्या होगा जानकी, जानती हो? तब तब तब
तब तब कही तुम कथा पुरानी, समझायो सुंदर मृदुबानी। जिस समय देखना माताएं हमारी याद में प्रेम विकल हो रही हैं, उस समय सुंदर सुंदर पुरानी पुरानी कथाएं कहकर उन्हें समझाना। वैसे भी जानकी तुम बन जाने की योग्य नहीं है। हास गवानी नहीं तुम बन जोगू, सोने अप जस मोहि दे लोग। तुम बन जाने के योग्य नहीं हो। कानन कठिन कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम भारी भयारी। तुम बन जाने के योग्य नहीं हो। अगर लोग यह बात सुनेंगे कि मैं तुम्हें साथ में वन ले गया, तो जानती हो यह सभी अयोध्या वासी मुझे अपजस देंगे। क्यों? क्योंकि कानन कठिन भयंकर भारी, वह वन बहुत ही कठिन है, भयंकर है, नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं वहाँ। मैं तो इतना ही कहूँगा, सहज सुहृद गुरुस्वामी सिख जो न करई सिरमानी, सो अघाई पछतायुर अवस होए हितहानि। सहज ही सुख को देने वाले गुरुओं की, स्वामी की सिख को जो नहीं मानता, वह बाद में अवश्य ही पश्चाताप करता है और उसको हित की हानि होती है। इसलिए जानकी सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हीं, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ पति पियो तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। आत्माओं में निज बल लाभो, बल होगा तो रह सकती हो। पति वियोग विरह वेदना, अरे तुम क्या संसार की कोई भी नारी सहन नहीं कर सकती, लेकिन आत्माओं में बल लाओ। अगर बल होगा तो रह सकती हो। कहो, धैर्य को धारण करो और जो भी कहना चाहती हो अपनी बात कहो। ये